सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 175 से आगे का पाठ करने वाले हैं। कल हमने 175 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस ग्रंथ के रचयिता स्वामी संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं इस पाठ को करने के लिए और उनसे आशीर्वाद की भी अभिलाषा रखते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल हमने दोहा संख्या 175 तक पाठ किया था, तो चलिए आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 175 को याद कर लेते हैं। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम रामा, धुरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान यानी कालरूप और रस्सी सांप के समान यानी कि काट खाने वाली हो जाती है। अभी हम आगे का पाठ करते हैं। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सूत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 176 का पाठ करेंगे। हरि ओम। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कूल, पावन अमल अनूप रामा, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप
रूप रामा। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों की शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। किन्न विविध तपति निहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयौ निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोलेऊ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप किन्ना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दिन्ना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जौ एही खल नित करब अहारू, होई ही सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागेसी नींद मास शटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 177 का पाठ करने जा रहे हैं। हरि ओम हरि ओम। गए विभीषण पास पुनि, कहेहु पुत्र बर मागु रामा। तेहि मागेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु रामा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा, यानी कि निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीन ही देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दिन्ही रावण ही आनी, होई ही जातु धानपति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन पारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था।
महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा, तिन्नते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की यानी कि पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 178 क का पाठ करेंगे। हरिओम। खाई सिंधु गभीर अति चारी हूँ, दिसि फिरी आव रामा, कनक कोट मनिख चित्त, दृढ़ बरनिन जाई बनाव रामा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग में यानी कि दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 178 ख का पाठ करेंगे। हरि प्रेरित जेहि कल्प, जोई जातु धानपति होई रामा, सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सूरन्ह समर संघारे, अब तह रही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी कि यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयहु विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दिन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लई आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 179 का पाठ करेंगे। हरिओम। कौतुक ही कैलाश पुनी, लिन्ह सी जाई उठाई रामा, मनहु तौली निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई रामा।
फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जे ही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई शट मासा, जागत होई तिहू पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, ते ही सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी कि खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लिक जग जासु, जे ही न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 180 का पाठ करेंगे। हरिओम। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूमकेतु अतिकाय रामा, एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय रामा। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय भी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए तो हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।